हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के विषय हिंदी के, जो कि सामान्य हिंदी है, के मॉडल पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और इसका पूर्णांक 100 अंकों का होता है। तो खंड का के प्रश्न एक एक का की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि है शिक्षा का उद्देश्य निम्न निबंध के लेखक हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको सही ऑप्शन चुन के अपनी कॉपी में लिखना है। फ्रेंड्स, ये सभी एक मार्क कैरी करते हैं। खा है लल्लू लाल की रचना है, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। गा है पर्दा कहानी के लेखक हैं, इसमें भी 4 ऑप्शंस है फ्रेंड्स। घा है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शंस है फ्रेंड्स, सही ऑप्शन चुन के आपको लिखना है। अंगा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है, 4 ऑप्शंस है फ्रेंड्स, सही ऑप्शन आपको चुन के लिखना है। ये सभी एक अंक कैरी करते हैं फ्रेंड्स। दूसरे का है फ्रेंड्स, कामायनी किस युग की रचना है, ये भी ऑप्शनल है। इसमें भी से भी 4 में से चुन के एक सही आपको लिखना है। खा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, एक सही होगा जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है। गा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है फ्रेंड्स, इसमें भी 4 ऑप्शंस है, जिसमें से सही वाला ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। घा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही होगा, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अंगा है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है फ्रेंड, 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ये सभी एक अंक कैरी करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, ये ऊपर गद्यांश दिया हुआ है और नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका आपको उत्तर देना है, जिसमें पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तीसरा है रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए, चौथा है पृथ्वी की देह को कितने सजाया है, पांचवा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। अथवा करके फ्रेंड्स नीचे एक और गद्यांश दिया हुआ है, आपको जो सही लगे उसमें से आप एक कर सकते हैं। प्रश्न 4 है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 अंक कैरी करता है। फ्रेंड्स, इसमें भी ऊपर पद्यांश दिया हुआ है, नीचे प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए, तीसरा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, रात भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है लिखिए, चौथा है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, पांचवा है भाषा की विशेषताएं बताइए। अथवा करके एक और पद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 का है फ्रेंड निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को लिखिए। ये 3+2 के पैटर्न पे चलता है, जो कि 5 अंक कैरी करता है फ्रेंड्स, जिसमें पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से आपको किसी एक का ही लिखना है और शब्द सीमा भी दिया हुआ है 80। और नीचे खा में फ्रेंड निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 3 कवि दिए हुए हैं, 3 में से एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और कुछ कृतियाँ भी लिखनी हैं। शब्द सीमा फ्रेंड्स 80 शब्द हैं। प्रश्न 6 है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, इसकी भी शब्द सीमा 80 दी हुई है फ्रेंड्स। अथवा करके ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ये भी दिया हुआ है, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं दोनों में से। प्रश्न 7 है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा फ्रेंड्स 80 तय की गई है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड करके अथवा करके दिया हुआ है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कई सारे दिए हुए हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो खंड काव्य होते हैं वो सारे ज़िले के अलग अलग होते हैं, आप अपने कक्षा अध्यापक से पूछ सकते हैं, जो आपके वहाँ का होगा वो आप पढ़ के जाइएगा, ये ज़रूर ही पेपर में आते हैं। प्रश्न 8 का है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। फ्रेंड्स, अथवा करके 2 संदर्भ दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एक का अनुवाद लिखना है, आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं। खा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं, पद्यांश दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एक का ही हिंदी अनुवाद लिखना है और उसमें संदर्भ भी लिखना है फ्रेंड्स। तो आपको जो सही लगे या जो आ रहा हो आप लिख सकते हैं।
प्रश्न 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ अपने लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, जिसमें 4 दिए हुए हैं। 4 में से सिर्फ एक का ही अर्थ लिखना है और अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना है। प्रश्न 10 का है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, ऊपर प्रश्न दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 में से एक सही है जो आपको चुनकर लिखना है। दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है, परमेश्वरा का संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है, आपको चुन के लिखना है। तीसरा है, गायिका का संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें से सही ऑप्शन आपको चुन के लिखना है। खा है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आत्मना में विभक्ति और वचन है और 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से चुन के आपको एक सही ऑप्शन लिखना है। सेकंड है, नामनाह में विभक्ति और वचन है। 4 दिए हुए हैं फ्रेंड, 4 में से एक को सही है जो कि चुन के आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फ्रेंड्स, प्रश्न है वसन व्यसन और इसमें 4 ऑप्शंस हैं जो कि एक सही है, उसे आपको चुन के लिखना है। दूसरा है अम्बुज अम्बुद, इसमें भी 4 ऑप्शंस है, 4 में से एक सही है जो कि चुन के आपको लिखना है। खा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 दिए हुए हैं, एक के ही आपको 2 अर्थ लिखने हुए हैं। गा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फ्रेंड्स, जो आंखों के सामने हो, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही होगा जो आपको चुन के लिखना है। दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आपको एक सही चुन के लिखना है। घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जिसमें 4 दिए हुए हैं, 4 में से 2 को ही शुद्ध करके लिखना है आपको अपनी कॉपी में। प्रश्न 12 है, 12 का है फ्रेंड्स, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ साथ उदाहरण अथवा परिभाषा भी लिखिए। फ्रेंड्स, या तो वीर रस या तो हास्य रस, दोनों में से किसी एक को ही लिखना है आपको। खा है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण तथा लक्षण भी बताइए। फ्रेंड्स, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा में से किसी एक का ही लक्षण या फिर उदाहरण, फ्रेंड्स या तो लक्षण ही या तो उदाहरण, 2 में से एक ही आपको बताना है। गा है, दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। फ्रेंड्स, दोहा या फिर सोठा, दोनों में से सिर्फ एक ही आप कीजिए। प्रश्न 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा करके शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए या आवेदन पत्र लिखिए, इसमें से एक ही करना है फ्रेंड्स। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। फ्रेंड्स, 5 दिए हुए हैं विषय, इसमें से किसी एक पर ही अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। ये 9 अंक कैरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।